हेलो, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की टिप्स आप जानना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है परेश सोलंकी ओईएस को ज्वाइन कीजिए। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कमेंट है सुशीम मिस्त्री का। सर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए टेस्टिंग रिपोर्ट बायर को देना पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, आप इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो टेस्टिंग रिपोर्ट कंपलसरी नहीं है। जो बायर है वो मांगता है तो आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है। और इमिटेशन ज्वेलरी में क्या होता है, हैंडमेड इमिटेशन ज्वेलरी भी आती है और लाइक स्टील की भी आती है, एल्यूमिनियम की भी आती है, वुड की भी आती है, बहुत सारी चीजों में से इमिटेशन ज्वेलरी बनती है। तो डिपेंड्स कौन सी वो ले रहा है, उस हिसाब से वो टेस्टिंग रिपोर्ट मांग सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो है प्रोडक्ट का टेस्टिंग रिपोर्ट लेबोरेटरीज में करवाना है और उसका जो रिपोर्ट है वो प्रोडक्ट के साथ भेजना है, या आप ईमेल से भी बायर को भेज सकते हो। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका टेस्टिंग रिपोर्ट ये है, आपकी कंट्री में चलेगा या नहीं। दूसरी भी प्रोडक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट में आप टेस्टिंग रिपोर्ट बायर को पहले से भेज सकते हो। कि कई लोग बोलते हैं सर गुड्स रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, रिजेक्ट कैसे होता है कि बाहर की कंट्री में जो गुड्स है वो टेस्टिंग में पास नहीं होता है। क्या होता है, पास नहीं होता है तो रिजेक्ट हो जाता है। तो पहले ही पूछ लो कि वहां पे कौन सा ग्रेड, कौन सा क्वालिटी चलेगा, वो यहां पे टेस्टिंग रिपोर्ट सही आएगा तो वहां पे भी सही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहां पे सही आए वहां गलत हो जाएगा। कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट वगैरह है तो थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी रिपोर्ट जो है सेम टू सेम आते हैं, जनरली जो है सेम टू सेम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल कुमार का। सर, एक्सपोर्ट के आइटम का पैकिंग कैसे होगा और लेबलिंग कहां करवाएंगे? तो आपको जो है एक्सपोर्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग करना है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड रहता है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप जो है पैकेजिंग करवा सकते हो। जनरली जो है पैकेजिंग हमें मैन्युफैक्चरर के पास करवाना चाहिए, सस्ता भी पड़ता है और अच्छा रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इंपॉर्टेंट चीज है, वरना आप खुद भी कर सकते हो। आपका वेयरहाउस है, आपका गोडाउन है, वहां पे प्रोडक्ट लाइए, उसको जो है पूरा पैक कीजिए। और लेबलिंग कैसे करना है, तो लेबलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर को दोगे तो वो भी चिपका देगा, बट आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरर को नहीं देना है तो लेबलिंग अपने आप भी कर सकते। आपके वेयरहाउस और गोडाउन में गुड्स को लाइए, वहां पे पूरा लेबलिंग कर दीजिए। कोई हैजार्डियस प्रोडक्ट है तो उसका लेबलिंग, कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो उसका लेबलिंग, एंड हैंडल विद केयर का पूरा लेबल लगा दीजिए। एक्सपोर्टर इंपोर्टर का भी लेबलिंग लगा दीजिए। और मेन है नंबरिंग, तो नंबरिंग भी आप लगा दीजिएगा। इस हिसाब से आप जो है एक्सपोर्ट का पैकिंग और लेबलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर धवल का कि सर, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, एफओबी से पहले जो भी काम होता है उसे प्री शिपमेंट बोलते हैं। एफओबी के बाद जो भी काम होता है उसे पोस्ट शिपमेंट बोलते हैं। एफओबी मतलब क्या, फ्री ऑन बोर्ड कंटेनर को शिप में रख देना, उसे बोलते हैं एफओबी। अब इसमें आता है प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट। तो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट मतलब एफओबी से पहले जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं उसे प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और एफओबी के बाद जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उसे पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो एफओबी से पहले जो भी फाइनेंस लेते हैं उसे प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं, और एफओबी के बाद जो भी फाइनेंस लेते हैं उसे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। इसके बाद आता है प्री शिपमेंट लॉजिस्टिक, पोस्ट शिपमेंट लॉजिस्टिक। प्री शिपमेंट लॉजिस्टिक मतलब एफओबी से पहले जो भी लॉजिस्टिक होता है उसे प्री शिपमेंट लॉजिस्टिक बोलते हैं, और एफओबी के बाद जो लॉजिस्टिक होता है उसे पोस्ट शिपमेंट लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट जो है एक प्रोसेस का पार्ट है, जो एफओबी से पहले जो भी चीजें होती है उसे प्री शिपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंकिता राठी का। सर, आई वांट टू एक्सपोर्ट बनाना टू यूएसए बट आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच टू यूएसए फ्रॉम इंडिया। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो शिप पहुंचता है उसे बोलते हैं टीटी, ट्रांजिट टाइम। तो यहां से दुबई का ट्रांजिट टाइम कितना है, यहां से अमेरिका का ट्रांजिट टाइम कितना है, यहां से यूके का ट्रांजिट टाइम कितना है, वो टीटी मतलब ट्रांजिट टाइम, वो डिपेंड रहता है डिस्टेंस पे। समझो, इंडिया टू दुबई नियर बाय है तो कम रहेगा, 3 to 4 डेज रहता है। फिर अमेरिका है तो 30 to 40 डेज रहता है, डिपेंड रहेगा। देखिए कितना शिप जल्दी चलता है, उसका स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, वो सब देखना पड़ता है। इंडिया से अमेरिका पहुंचने के लिए मैं बात करूं तो 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज भी लगता है, ट्रांसशिपमेंट है। तो ये पूरा डिपेंड रहता है कि आप कौन सी शिपिंग लाइन चूज करते हो, कौन सी लाइन का कंट्री बुक करते हो। जो कंट्री आप बुक करोगे वो लोग आपको बताएंगे, कि ये जो कंटेनर है, ये जो शिपिंग लाइन है, इसका टीटी मतलब ट्रांजिट टाइम जो है वो 30 डेज है या 35 डेज या 40 डेज, तो एग्जैक्ट वो लोग आपको बता पाएंगे। तो एवरेज आप गिन सकते हो 30 to 40 डेज लगता है। अमेरिका टू यूएस पहुंचने में 30 to 40 डेज एवरेज लगता है, एग्जैक्ट आपको जो है शिपिंग लाइन वाले बता सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर नीरव पटेल का, बहुत ही बढ़िया कमेंट है। सर, मैं एक इंपोर्टर हूं, मैंने एलसी में इंपोर्ट किया है, बट जो गुड्स आया है वो डुप्लीकेट आया है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। एलसी में पैसा चला गया है और जो गुड्स मुझे रिसीव हुआ है वो डुप्लीकेट रिसीव हुआ है। तो अब मैं जो एलसी का पैसा गया है, समझो 10 लाख रुपया मैंने सप्लायर को दिया है, वो कैसे मेरे को
रिटर्न मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है और ये लीगल मैटर है। अब आपको सप्लायर के ऊपर केस करना पड़ेगा। आप इंडियन एम्बेसी, समझो चाइना से आपने इंपोर्ट किया है, चाइनीज सप्लायर ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो आपको इंडियन एम्बेसी चाइना जो है वहां पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। आपको इंडियन एम्बेसी को बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है आप डीजीएफटी में कंप्लेन कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा है डायरेक्ट आप वकील अपॉइंट कीजिए चाइना में। यस, ये भी आप कर सकते हो कि भाई ये केस है मेरा, तो वहां का वकील जो है आपका केस लड़ेगा और उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपको लेके देगा। सबसे बेहतर वे हमारी एम्बेसी को कांटेक्ट कीजिए, आपको अच्छा हेल्प कर सकते हो। और मेरी एडवाइस है कि आप सीख के लर्न कीजिए, प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न कीजिए, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कीजिए। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो और पूरा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न कर सकते हो। और भी आपको कोई क्वेरी है तो कंपनी का लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, वहां पे आप सपोर्ट ले सकते हो। और मैं खुद ही आपको प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाऊंगा। मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं और मैंने जीरो से शुरू किया है, तो नए नए एक्सपोर्टर को क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं मुझे मालूम है, तो वही मैं ट्रांसपेरेंटली सिखाता हूं। देखो मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज देना, नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन गाइडेंस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए यहां पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है जगदीश शाह का, कैन वी मेक वेबसाइट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए मर्चेंट और ब्रोकर? यस, आप वेबसाइट तो बना सकते हो, उसमें आपको कोई झूठा दावा नहीं करना है। आप एज ए एजेंट, मेनली क्या एक्सपोर्टर में एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, बट एजेंट में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। तो एज ए ब्रोकर और एज ए एजेंट आप कोई भी रजिस्ट्रेशन के बिना भी आप जो है वेबसाइट बना सकते हो। और आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना है तो प्लीज आप आईसी सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बंदा अपने नाम से या अपनी कंपनी के नाम से वेबसाइट बना सकता है, बट उसमें आपको कोई रॉन्ग चीजें नहीं डालनी है, जो सही है वही डालना है। बाकी वेबसाइट आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी सर्विस के बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में आप वेबसाइट बना सकते हो, उसका मार्केटिंग आप कर सकते हो। आप वेबसाइट वगैरह बना के मार्केटिंग शुरू कर सकते हो और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने मार्केटिंग के लिए आप वेबसाइट बना सकते हो। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप यहां पे नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।